बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के कल के केसेस के हवाले से अपडेट देना चाहूँगा। एक तो खान साहब की बेल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है और हम उम्मीद करते हैं कि कल कोई बहाना जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप सबको पता है कि 15 अगस्त से खान साहब को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, तो इंशाल्लाह कल अगर मेरिट के ऊपर ये बेल इसका फैसला आया तो हर सूरत जमानत हो जानी चाहिए। नंबर 2, इमरान खान साहब की 9 बेल्स नीचे से खारिज हुई थी। उन तमाम ऑर्डर्स को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, वो भी कल फैसला सुनाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। ये बेल्स इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई थी कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जा सकती थी या फिर उनको अदालत में तलब किया जा सकता था। मुख्तलिफ हवाले भी दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला जो चीफ जस्टिस साहब ने दिया था उसका भी हवाला दिया गया, लेकिन ये तमाम जमानतें खारिज कर दी गईं। हमें उम्मीद है कि कल उसमें भी फैसला आएगा और इमरान खान साहब की तमाम जमानतें जो हैं वो बहाल होंगी। तीसरा, इमरान खान साहब को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको पता है कि वहां पर इद्दत के दौरान निकाह वाला केस जो है वो चल रहा है, तो उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इमरान खान साहब को तलब किया हुआ है, जो कि सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं उन्होंने बहाना बनाया था कि सिक्योरिटी खदशात हैं। हालांकि वो सिर्फ कस्टोडियन हैं कि अगर कोई बंदा भी गिरफ्तार होता है, अदालत जुडिशल करती है तो उसे जेल में भिजवाया जाता है, तो उसका काम सिर्फ उस हद तक है। सिक्योरिटी का वो बहाना नहीं बना सकते। सिक्योरिटी इंतजामिया का काम है, सरकार का काम है कि बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि ये इमरान खान साहब की तस्वीर से, वीडियो से डरते हैं। ये इनका खौफ, ये इनका डर जो है वो दूर किया जाए और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। साइफर केस इंशाल्लाह जल्दी इमरान खान साहब इस केस में सुरखरू होंगे, क्योंकि सबको पता है कि बाहर से धमकी मिली और उस धमकी की सूरत में हुकूमत गिरा दी गई और बजाय ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से इकदामात किए जाते, बल्कि उल्टा इमरान खान साहब के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। अजीब से रोल हैं कि साइफर जो है वो इमरान खान साहब ने चोरी कर लिया, कि साइफर जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि जो साइफर आया था वो कोड्स फॉर्म में होता है, उसको बाकायदा तौर पर कैबिनेट ने मंजूर किया और उसे डीक्लासिफाइड किया गया और फिर उसकी जो कापियां हैं डीक्लासिफाइड होने के बाद उसे मुतलका जगह पर भिजवाई गई और PM ऑफिस जो है वो किसी भी वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी ऐसी दस्तावेजात हैं तो उनका कस्टोडियन वो होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो लिहाजा बेबुनियाद इल्जाम जिसका कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। नीचे भी जो जमानत खान साहब की खारिज हुई उसमें हमने देखा कि ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आई जो कि एट्रीब्यूट कर सके कि इमरान खान साहब का ये कसूर था, ये जुर्म था। और सियासी जो दूसरा पोर्शन है FIR का वो भी इसी तरह का एक झूठी कहानी बनाई गई है। बेसिकली ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा ही नहीं बनता, जो कि एक मन घड़त स्टोरी बनाकर सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हुए इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किया गया। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। क्वैशमेंट भी हमने फाइल की हुई है और उसके साथ साथ जो है वो इसमें बेल भी है कल पेंडिंग, और एक और पिटीशन जो है खान साहब के महफूज खाने के हवाले से, और उनको जो वहां पर उनके ऊपर सख्तियां की गई हैं, वॉक करने की इजाजत नहीं है, वो भी हम दरखास्त लेकर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये दरखास्त और साइफर वाला केस और दीगर दरखास्तें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं उन पर जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाएगा और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरखास्तें हमारी पेंडिंग्स हैं तमाम के ऊपर जल्दी फैसला दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।